पूरे शहर बाबिल में एक ही खबर गर्दिश कर रही थी और ये खबर पानी की तरह फैल चुकी थी कि एक लड़का है जिसका नाम इब्राहीम है, उसने खुदाओं की नाफरमानी की है, खुदाओं की गुस्ताखी की है और वो लड़का कहाँ है और वो कौन है। ये जो खबर थी ये फैल चुकी थी और बहुत सारे लोग ये भी कहने वाले थे कि उसे तो आज़र के बेटों के साथ देखा गया है, कहीं वो आज़र का बंदा तो नहीं है, वो कौन है। बहुत से ये भी कहने वाले थे कि कहीं वो बातें जो नमरूद ने ख्वाब में देखी थी और जिसका उसे डर था, जिसके लिए उसने इतने सालों से जुल्म किया, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है, क्योंकि वो जवान था और ऐसे कई सालों से तो शहर बाबिल में लड़के पैदा ही नहीं हो रहे, तो वो कहाँ से आया और वो कौन था और उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो नमरूद के जल्लादों के सामने, नमरूद के शहर में, नमरूद की हुकूमत में ये कर सके, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। अब ये जो सारी खबरें थी ये लोगों की ज़ुबान पर थी, गर्दिश कर रही थी। ये खबर पहुँचते पहुँचते नमरूद के जो जल्लाद थे, उनके वज़रा थे, वहाँ तक पहुँची। अब नमरूद के जो वज़रा थे उनमें से एक जो उसका पसंदीदा चेला था वो फ़ौरन गया और नमरूद को यह खबर दी कि ऐसे ही एक लड़का है जो नौजवान है और उसने फ़लाँ दिन हमारे खुदाओं की नाफरमानी की है, और उसने पूरा किस्सा नमरूद को सुना दिया। नमरूद ये सुनने के बाद तो उसके पाँव तले जैसे ज़मीन ही निकल गई कि ये है कौन और इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी हुकूमत में मुझसे डरे बगैर उसने ये किया। किसी की हिम्मत नहीं कि शहर बाबिल का एक पत्ता हिला सके, तो उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से, उसे फ़ौरन मेरे सामने मेरे दरबार में लाया जाए। अब जैसे ये हुक्म नमरूद का जारी हुआ, नमरूद के जल्लादों ने गलियों में दौड़ना और भागना शुरू कर दिया और उस लड़के को ढूंढ रहे जिसका नाम इब्राहीम है और जिसने खुदाओं की नाफरमानी की है। वो लोग पूछते पूछते आखिर हज़रत जो इब्राहीम थे, जहाँ उनकी वालिदा थी, उनके चचा आज़र के घर पहुँच गई। उनके चचा आज़र, जिनके दिल ही दिल में ये खौफ था और ये खौफ बढ़ चुका था कि कहीं उसे उसके मर्तबे से ना हटा दिया जाए, कहीं नमरूद उसे अपने ख़ास बंदों से खारिज ना कर दे। लेकिन वो ये इत्मीनान में था कि उसने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद कर रखा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो वहाँ तक जा पहुँचे और मैं तो बताऊँगा ही नहीं और मैं ये ख़बर ही नहीं दूँगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके बेटों में से एक आया और कहा कि हज़रत इब्राहीम जहाँ आपने उन्हें कैद किया था वो तो फ़रार हो चुके हैं, वो उस कमरे में है ही नहीं। अभी नमरूद के जल्लाद वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे कि आज़र को यह खबर पहुँच गई। वहाँ जैसे उन्होंने पूछ शुरू की कि वो लड़का कौन था, कहाँ गया, तो आज़र ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है, कहाँ से आया, वो तो बस मेरे लड़कों के साथ था। तो उसने कहा कि मैं जाता हूँ और क्योंकि वो मेरे कारोबार में जो भी आता है तो मैं उसे कारोबार में करने देता हूँ, वो मेरे साथ बस काम करवा रहा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है, कहाँ गया, मैं इसके बारे में नहीं जानता। उन जल्लादों ने अब उसका पूरा घर छानबीन की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पता ना चल सका। जैसे ही उसके घर से गए, आज़र फ़ौरन हज़रत इब्राहीम की वालिदा के पास आए और कहा कि क्या मैं तुम्हें नहीं कह रहा था कि ये मुसीबत जल्द हमारे सर पर आन पड़ेगी, लेकिन तुमने कहा कि तुम खुद जवाब दोगी, तो वो वक्त आन पड़ा है कि तुम खुद जवाब दोगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा ऐसे रुकने वाला नहीं, वो फिर कोई ना कोई ऐसा अमल ज़रूर करेगा जिससे नमरूद के वो सामने आ जाएगा और ये जो तुमने किया है इसका बहुत बड़ा जो है सज़ा होगी। क्योंकि तुमने, मुझे ये समझ नहीं आता तुमने बचा कैसे लिया, कैसे तुमने महफूज कर लिया अपने बेटे को, और क्या तुम ये हुक्म और नहीं जानती थी, क्या तुम इस पे अमल पैरा नहीं हो सकती थी। अब आज़र ने कोई कसर ना छोड़ी हज़रत इब्राहीम की वालिदा को धमकाने में और उनको तरह तरह की बातें सुनाने में, लेकिन हज़रत इब्राहीम की वालिदा इस कदर मुतमईन थी जैसे वो जान चुकी थी कि जो 16 साल तक, जो 13 साल तक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर सकता है एक खुदा गार में, तो वो भला इन जल्लादों से और इन भूखे शेरों से मेरे बेटे को क्यों नहीं बचा सकता। वो मुतमईन थी और वो एक ही बात कह रही थी कि तुम फिक्र ना करो, अगर वो वक्त आया तो मैं जवाब दूंगी नमरूद को कि तुम्हें इस बारे में कोई इल्म नहीं है, तो लिहाजा तुम मुतमईन रहो। अब ये सारा वाक़या हो चुका था। नमरूद के जल्लाद थे जो वो ढूंढते ढूंढते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने तलाश कर लिया, और जो था ये जो ख़बर थी ये एक अजीम ख़बर बन चुकी थी। लोग और भी बहुत सारे लोग हज़रत इब्राहीम को तलाश करने वाले थे, तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को तलाश करने के बाद नमरूद के सामने पेश किया। अब हज़रत इब्राहीम और नमरूद का जो वो सामना था वो एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या बन चुका था, और पूरे नमरूद के दरबार में जो एक सहम चुके थे लोग, हज़रत इब्राहीम का पुरनूर और मलकूती चेहरा जैसे ही नमरूद ने देखा तो नमरूद के दिल में एक खौफ की लहर उठी और वो जान गया
कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं है कि जिसका मुझे डर था, कहीं ये वो मौजज़ा रोनुमा हो तो नहीं गया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले तो खामोश रहे, लेकिन जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद का दरबार जो है वो सज चुका है, लोगों ने आना शुरू कर दिया और नमरूद ने कहा कि कौन हो तुम और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने खुदाओं की नाफरमानी की है और तुम्हें अब सज़ा के तौर पर। अभी वो नमरूद ये बात कर ही रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना, मैं जो हूँ मैं एक खुदा की इबादत करने वाला हूँ, मेरा खुदा वो है जिसने तुम सबको पैदा किया, ये मेरा खुदा नहीं है। अब नमरूद ने जैसे ही सुना तो उसने फिर दोबारा पूछा, कौन है तुम्हारा खुदा, क्या तुमने क्या कहा, तुम वाज़िया तौर पे बताओ। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जिसके हाथ में मौत और हयात है। नमरूद जो था वो धोखा और फरेब देने वाला था, तो अगर वो कोई बहस होती तो इस तरह से बहस और डरा के लोगों से पूछता कि लोग बहस के दरमियान ही हार जाते और वो नमरूद जो कि उसके जल्लादों से और उसके जुल्म से डर जाते। तो नमरूद ने फ़ौरन ही एक गुस्से वाला लहजा और बहस वाले लहज में गड़ाते हुए कहा, ए नादान, ये तो मेरे इख्तियार में है, मैं ही ज़िंदा करता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। क्या तुम नहीं देखते हो कि वो ज़िंदानी जिससे फांसी होने वाली, अगर मैं चाहूँ तो उसे बचा सकता हूँ और जो बचा हुआ है उसे मार सकता हूँ और आज़ाद भी कर सकता हूँ, पकड़कर तख्ते पर भी चढ़ा सकता हूँ, मौत के घाट उतार सकता हूँ। इसके बाद उसने हज़रत इब्राहीम के सामने ही हुक्म दे दिया कि फ़लाँ शख्स को पकड़ो और इसे मार दो। उसके जल्लाद जो पहले ही तैयार थे उसके हुक्म से उन्होंने भी शैतानी अमल पर काम करते हुए उस शख्स को मार दिया और एक जो था जो सज़ा के तौर पर जेल में था उसे हुक्म दिया कि जाओ और उसे आज़ाद कर दो। ये सारा वाक़या जब हज़रत इब्राहीम ने देखा, हज़रत इब्राहीम ने फ़ौरन अपना जो है वो बदलते हुए अपना बयान कहा कि सिर्फ मौत और हयात नहीं बल्कि कायनात खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो सुबह के वक्त सूरज को मशरिक़ से तलूब कर सकता है और मग़रिब में ग़रूब कर सकता है। अगर तुम सच्चे हो तो ये करके दिखाओ, अगर तुम कहते हो कि तुम खुदा हो तो फिर ये करो। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम और नमरूद की जो बहस थी ये कहाँ तक चली और नमरूद ने हज़रत इब्राहीम के बारे में क्या हुक्म दिया। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।